उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बेलापुरा में हरिप्रसाद नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सरस्वती और दो बच्चों के साथ रहता था। हरिप्रसाद के पास थोड़ी सी जमीन थी जो इतनी उपजाऊ नहीं थी कि उससे घर का गुजारा ठीक से चल सके। बारिश पर खेती निर्भर थी और मौसम का कोई भरोसा नहीं था। कभी सूखा पड़ता तो कभी बाढ़ आ जाती। फिर भी हरिप्रसाद मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटता था। हर दिन वह सूरज निकलने से पहले खेत पर पहुंच जाता, बैलों के साथ हल जोतता, बीज बोता और उम्मीद करता कि शायद इस बार भगवान उसकी मेहनत का फल देगा। मगर पिछले 2 सालों से खराब मौसम और कर्जे ने उसकी कमर तोड़ दी थी। वह साहूकार रघुवंशी के यहां से कई बार कर्ज ले चुका था, जिस पर भारी ब्याज भी चढ़ चुका था। एक दिन रघुवंशी खेत पर आया और बोला, हरिप्रसाद, बहुत दिन हो गए, अब और देर नहीं। अगर अगले महीने तक सारा कर्ज नहीं चुकाया तो जमीन मेरी हो जाएगी। यह सुनते ही सरस्वती की आंखों में आंसू आ गए और बच्चों ने सहम कर पिता की ओर देखा। हरिप्रसाद की आंखों में भी चिंता थी, लेकिन वो टूटा नहीं। उसने सरस्वती से कहा, घबराओ मत, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। मैं हार नहीं मानूंगा। उसी शाम गांव के पंचायत भवन में एक सरकारी अफसर आया। उसने बताया कि सरकार प्रगतिशील किसान योजना चला रही है, जिसमें गरीब किसानों को मुफ्त में बीज, खाद और सिंचाई के लिए मोटर पंप दिए जा रहे हैं। साथ ही जैविक खेती पर प्रशिक्षण और सहायता भी दी जाएगी। हरिप्रसाद ने तुरंत आवेदन किया। गांव के कई किसान बोले, सरकारी योजना है, आज है, कल नहीं, कुछ नहीं होगा इससे। लेकिन हरिप्रसाद ने हार नहीं मानी। कुछ हफ्तों बाद उसे योजना के तहत बीज, खाद और एक सौर ऊर्जा से चलने वाला छोटा मोटर पंप मिला। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र से 2 हफ्तों का प्रशिक्षण भी। हरिप्रसाद ने जैविक खेती की तकनीक सीखी, गाय के गोबर से खाद बनाना, नीम से कीटनाशक तैयार करना और कम पानी में खेती करने के तरीके। इस बार उसने अपनी पूरी जमीन पर जैविक तरीके से सब्जियां और दलहन बोई। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी। फसल समय पर पकी और अच्छी उपज हुई। गांव में और आसपास के कस्बों में जैविक सब्जियों की मांग थी। हरिप्रसाद ने एक स्थानीय मंडी में अपनी उपज बेची और उसे अच्छी कीमत मिली। सिर्फ इतना ही नहीं, कृषि विभाग की टीम ने उसकी खेती देखकर उसे आदर्श किसान का प्रमाण पत्र भी दिया। अखबारों में उसका नाम छपा और कुछ पत्रकारों ने आकर उसकी कहानी भी रिकॉर्ड की। हरिप्रसाद ने सबसे पहले रघुवंशी का पूरा कर्ज चुकाया। रघुवंशी